सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उसके आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो जस्ट आपकी लाइफ लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपकी मंगल की रेखा काट करके जा रही है। जब इस प्रकार की मंगल की रेखा काट के जाती है तो उस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो ये तकरीबन आपको 6 महीने तक का ड्यूरेशन है और ये करेक्ट 30 और 31 के एज में आपको काट करके जा रहा है। इसीलिए ये एज के दरमियान में ही आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बिल्कुल चिंतित होने वाली बात नहीं है। थोड़े टाइम और आपके अफेक्ट रहने के योग हैं, उसके जस्ट बाद में लाइफ लाइन एकदम यहाँ पर स्मूथ हो गई है। और एक जो शाखा यहाँ से निकल रही है ये भी आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो राहु रेखा है, लेकिन ये लाइफ लाइन से निकला हुआ एक अभिन्न अंग है, पार्ट है। तो इस कारण से माइंड लाइन के तौर पर भी काम करेगा, यानी मेंटलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके आने वाले समय पे हो जाने वाली रहेगी और ज़्यादा जल्दी काम करने लगेंगे, क्योंकि राहु एक प्रकार से बहुत अच्छे प्लानिंग को भी इंडिकेट करता है। तो ये पॉजिटिव साइन होता है, यानी स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा और अच्छी प्लानिंग करने लगेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हिम्मत जुनून हौसला बढ़ने वाला रहेगा। तो ये साइन अच्छा है। दूसरी बात करें कि आपको अभी तक धोखा मिलते रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके सन माउंट के ऊपर क्रॉस है और सन जो कारक है वो सफलता का होता है। इसीलिए कार्य क्षेत्र में अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी आती है, अपनों ही लोगों से धोखा या मिसगाइड मिसयूज़ देखने को मिलता है और कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता और कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आता है। और भाग्य रेखा भी आपके जस्ट यहाँ पर माइंड लाइन के पहले आकर के रुकी है, इसलिए आपके सारे काम शुरू तो हो जाते हैं लेकिन अंत नहीं होते, क्योंकि फेट लाइन भी सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। इनके थोड़े रेमेडीज़ करने होंगे तो अब जाकर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाकी आपके सैटर्न माउंट के ऊपर जस्ट यहाँ पर देखा जाए तो रेखाएं अवेलेबल है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता जो है मिलने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं और गवर्नमेंट जॉब के होने के भी चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो सबसे मेन दिक्कत है वो सन माउंट पे क्रॉस का साइन है। तो ये दोनों रेमेडी यानी सैटर्न और सन, इन दोनों पर आपको काम करना होगा, तब जा कर के लाइफ में सक्सेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, धोखा कम मिलना और ओवरऑल जो ग्रोथ है लाइफ में होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो फिंगर की लेंथ है पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सोच विचार के काम करना, अपने आप को प्री प्लान्ड हर कंडीशन के रखना, लाइफ में जो भी कोई काम करें उसमें एक प्रकार से सप्लीमेंट यूज़ करना, जैसे कि अगर एक काम नहीं हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम हो ही जाए। तो इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लेकिन आपके जो थंब का जो साइज़ है वो कुल मिलाकर के सशक्त है अच्छा खासा, और यहाँ पर शुक्र का एरिया यानी नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा ले भी रहा है। तो इस कारण से इंडिपेंडेंट वर्क करना या खुद के दम पर काम करना ज़्यादा आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देते, तो कहीं से कहीं तक ये आपको मार्केटिंग स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। बार्गेनिंग बहुत अच्छी आप जैसे जातक कर पाने में भी सक्षम होते हैं और बातचीत के दौरान किसी का दिल जीत लेना या किसी से भी काम निकलवा लेना, इन सारी योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु के फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य के फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर भी देता है, तो इस कारण से हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी यहाँ ये व्यक्त कर रहा है। वहीं फिंगर के नॉट्स भी डेवलप ठीक है,
जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर रहेगी। और जो थंब का साइज़ है कुल मिलाकर के सशक्त मजबूत है, तो इस कारण से अपने बात पर अड़ी रहना, थोड़ा ज़िद्दीपन भी आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। जो चीज़ ठान लेंगे जीवन में उसको कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। यहाँ पर जो थंब है थोड़ा थिन और टाइनी है, मतलब थोड़ा पतला है, तो आप जैसे जहाँ तक लड़ाई झगड़ा झंझट बहसबाजी इन सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा करें, ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, मेमोरी शार्प होना, मेमोरी स्ट्रेंथ बढ़ना, और इन सब के साथ साथ इंट्यूशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बहुत लक्की साइन होता है। फर्स्ट और सेकंड फैलेंज में ऑब्वियसली फर्स्ट फैलेंज की लेंथ सेकंड से थोड़ी सी कम है, तो सेकंड फैलेंज की लेंथ जब अच्छी थोड़ी रिकमेंड होती है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छा होता है, इसीलिए प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं। लॉजिक लगा के जो काम करते हैं, दूरदर्शिता रख के, उन सारे कार्यों से लाभ अच्छा मिलता है। पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जो कि अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को लाइफ के प्रति इंडिकेट करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत का, सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखिए तो जो जुपिटर माउंट है वो यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। जब जुपिटर डेवलप्ड हो तो ज्ञान अच्छा ये देने वाला रहता है। आप जैसे ज़्यादा ज्ञान का अच्छा सदुपयोग भी कर पाते हैं। मैरिड लाइफ का ये सबसे मेन कारक है, इसलिए मैरिड लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री और फ्रूटफुल ग्रोइंग लेवल पे रहने वाला रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ अनदर पॉजिटिव साइन है, वो है क्रॉस का साइन। क्रॉस का साइन जब जुपिटर पर होता है तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है। और आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेवलप्ड होना, धन संपत्ति बढ़ना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। तो अगेन जुपिटर जो माउंट है डेवलप्ड अच्छा है, साइन भी अच्छा है, तो जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चों का सुख भी अच्छा देखने को मिलेगा। और जो हल्की सी आड़ी रेखा भी है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देगा। जैसे जो भी आपके यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपको मान सम्मान, आदान प्रदान ये बढ़ाएगा। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड है, लेकिन जो सैटर्न लाइन है वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे देख पाएंगे मल्टीपल्स लाइन है जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शा रहा है। फेट लाइन भी कुल मिलाकर के यहाँ पर निकला हुआ अच्छा खासा, लेकिन ये भी थोड़ा रुक करके यहाँ पर फ्लुएंटली नहीं चल पा रहा है। तो इस कारण से कोई भी काम स्टार्ट तो होता है पर एंड नहीं हो पाता, क्योंकि हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या फिर परीक्षाएं बहुत ज़्यादा जो है देनी पड़ जाती है। इसी रीज़न से एक काम से ध्यान हट करके दूसरे काम में आना, कार्यों के बीच में अधूरा छोड़ना ही पड़ जाता है। इसलिए सैटर्न रेमेडी में ये होगा कि हर काम में कंटिन्यूटी आने लगेगा। तो जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसमें 100% एफर्ट्स डाल के काम करना शुरू कर देंगे, तब जा कर के प्रॉपर आपको सेटिस्फेक्शन देखने को लाइफ में मिलेगा। जस्ट आपके सन और सैटर्न माउंट के बीच की जो ये रेखा, ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है। तो नॉर्मली आप जैसे जातकों के पास जो ज्ञान होता है वो खुद के काम कम, लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आने वाले रहता है। तो ये सारे साइंस भी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ऊपर से यहाँ पर बात किया जाए सन लाइन के बारे में, तो देखिए सन लाइन आपके हाथ में है, नो डाउट ये आपको सक्सेस दिलाएगा, लेकिन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को ये यहाँ पर क्रॉस का साइन डिनोट करता है। ये सूर्य जो कारक है वो पिता का भी है, तो पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद होते हैं। बट यहाँ अगेन एक पॉजिटिव साइन है, वो यशस्वी योग का चिन्ह है जो बुध और सूर्य के बीच में बनता है। जब इस प्रकार का साइन बनता है तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति को खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करवाने के योगों को दर्शाता है, और फुली जो है सेटिस्फाइड और सफल आप जैसे जातक अपने जीवन में देखने को करियर के रिगार्डिंग मिलते हैं। नेम रिस्पेक्ट भी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक तरफ नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी एट द एंड देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पर मरकरी माउंट डेवलप्ड है, परंतु कोई रेखा यहाँ पर है नहीं। जब ये माउंट डेवलप्ड हो तो इंटेलिजेंसी अच्छी रहती है। और वहीं हार्ट लाइन के एंड में मैं बात करें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और आपका लाइफ में 3 बार जो है मेजर कनेक्शन रहे। ऐसा तो देखा जाए तो 4 लाइन है, लेकिन जो मेजर हार्टली कनेक्शन है वो 3 बार आपका जो है रिलेशन रहने के योग यहाँ दिख रहे हैं। वहीं बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से जस्ट निकल के ओवरलैप करके गुरु से कनेक्टेड हो गया, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले होते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है।
और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपको विष्णु सिंबल का आकृति भी बना हुआ है, जो कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन भी डेफिनेटली मिलता है। आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते। यही रीज़न है कि दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। और क्या होता है कि आप जैसे हर रिलेशन में 100% अपने ओर से दे रहे हैं, सामने से 99% भी अगर मिलता है तो भी कम है ही। बट आपका क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल ना हो तो इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बनते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है बार बार। इसीलिए आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगा के रखना चाहिए। और वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। तो बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है, और ज़िद्दीपन ज़्यादा होने के कारण आप जैसे लोग अपने ज़िद की ही अधिकतर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रहा है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन इस प्रकार से देखने को मिले तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर और टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को और मेंटली स्ट्रांग रहने के योग को, अच्छे स्टडीज़ में स्कोप को, अच्छे नॉलेज को, और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल या स्ट्रांग रहने की योगों को, जिसके कारण जितना भी प्रेशर जीवन में क्यों ना जाए लेकिन कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं। इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है करियर के रिगार्डिंग और मनी जनरेट करने की रिगार्डिंग। जितना अच्छा जीवन में धन अर्जन आप जैसे ज़्यादा कर पाते उतना कोई और भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प इंडिकेट हो गया है, तो ये कभी भी आपको पीछे नहीं हटने देगा, जीवन में उन्नति अच्छी दिलाने वाला रहेगा। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम से शुक्र की तरफ झुका है, जो करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को भी इंडिकेट करता है। और शुक्र की तरफ झुकने के कारण फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा होता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, उम्र करेक्ट 29 के एज में आपको कुछ ना कुछ धन लाभ होना, भाग्य उन्नति होना या मन का काम बनने, और वहीं उम्र 24 से 25 की उम्र में भी भाग्योदय होने की योगों को दर्शा रहा है। इसका अभी के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गार्जियन एंजल लाइन चल रही है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में देखने को मिले तो चाहे जीवन में जितना भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन बड़ी सरलता से सभी चीज़ों से दूसरों के सपोर्ट के कारण या किसी स्ट्रेंजर के सपोर्ट के कारण या किसी प्रकार के अदृश्य शक्ति के कारण निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ये जो लाइफ लाइन के पैरेलल की लाइन है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसके बावजूद भी आपका ऑफशूट लाइफ लाइन से मल्टीपल्स निकल रहा है। तो आप खुद के ऊपर बिलीव करिए, जो भी आप अपने जीवन में चाहेंगे सब उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार से ऑफशूट निकलता है लाइफ लाइन से तो इससे ज़्यादा अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा जीवन में सर्वाधिक जो है लाभ कमा पाने में सक्षम होते हैं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी ये अच्छी देगा। थोड़ा सा शुक्र की तरफ से जो यहाँ पर मंगल है वो कमज़ोर हो रहा है। एक्सरसाइज योगा करने से वापस स्टेमिना एनर्जी बढ़ेगा। आड़ी रेखा यहाँ पर थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी ले जाता है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को दर्शाता है। परंतु यहाँ पर आपको आड़ी रेखा मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, जो अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आते हुए देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ के कारण कुछ ना कुछ प्रेशर लाइफ में बना ही रहता है, जिसके कारण हैप्पीनेस में कमी आती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक आपके खुशहाली का है। और जब यहाँ पर आड़ी रेखा तो चिंताएँ ऐसी बेफिजूल की रहती कि व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए जो है घरेलू मैटर से थोड़ा दूर रहना या नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग का सौभाग्य अच्छा देती है, देश विदेश की यात्राएं भरपूर कर पाएंगे। और जितनी भी रेखा ये मरकरी लाइन है, जिसके कारण स्वास्थ्य में सुधार होने के योगों को ही दर्शाता है। अब जैसे चंद्र पर आड़ी रेखा ये सही नहीं होता है, ये पेट से के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को दर्शाता है, और व्यक्ति का ध्यान भी बहुत जल्दी भटकने वाला होता है, फोकस में कमी आती है, और बेचैनी महसूस होना, जी घबराना, जी मचलना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। बाकी देखा जाए तो ये ट्रैवलिंग के हिसाब से अच्छा माना जाता है। बाकी चंद्र पर ऐसी छोटी मोटी रेखाएं भी ज़्यादा होना सही नहीं होता है। अब व्यक्ति का मन ही संतुष्ट नहीं हो पाएगा तो फिर कोई भी काम करने का मतलब क्या हो, उन्हीं असंतुष्टि को ज़्यादा ये व्यक्त करता है।
अभी तो देखा जाए तो मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होने वाले, और अभी बीच में स्क्वायर का साइन भी ओपन है, तो अभी थोड़ा इन सबको टाइम देना चाहिए। स्वास्थ्य में जैसे ही सुधार होगा, करियर में जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, क्रॉस का साइन हटेगा सन माउंट से, ऑटोमेटिकली ये सारे पॉजिटिव साइंस भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट बात करें आपके हाथ में लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ प्रोमिनेंट वे में चल रहा है, सैटर्न पर जो है नहीं पहुँच पाया है, इसीलिए दोनों तरफ फेट लाइन सेम है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही काम करना होगा, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन उम्र 30 से लेकर के 35 के बीच में आपके लेफ्ट पाम में काट रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी और घरेलू परेशानी को भी ये यहाँ थोड़ा व्यक्त कर रहा है। इस पर्टिकुलर पीरियड में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहना है, क्योंकि गुस्सा आपका यहाँ खराब देखने को मिल रहा है और मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो आप सिंपल एज द सन रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।